जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। शिक्षकों की प्रभावशीलता का अंतिम परीक्षण यह है कि उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी अपनी शैक्षिक क्षमता तक पहुँचने में सक्षम हैं या नहीं। मात्रा, गुणवत्ता और समता के संघर्ष में शिक्षा और शिक्षक को बदलने के लिए शिक्षकों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार की नीतियों और उनके सशक्त क्रियान्वयन से अनुकूल बदलाव संभव होते हैं, मगर बिना सशक्त शिक्षक के व्यावहारिक दक्षता संभव नहीं है। शिक्षकों के सशक्तिकरण से राह न केवल चौतरफा खुलती है, बल्कि अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक की भावना का भी आभामंडल इसमें शुमार होता है। रिपब्लिक और प्लेटो पर टिप्पणी करते हुए बार्कर ने लिखा है कि प्लेटो जिस सवाल का जवाब खोज रहे थे वह बस इतना था कि आदमी अच्छा कैसे बन सकता है। हालांकि इस सवाल के जवाब में न्याय, सौंदर्य और गुणों का समावेशन निहित है, मगर इन सभी को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही अनिवार्य है, जो बिना सशक्त और कुशल शिक्षक के संभव नहीं हो सकती। जब बात सुशासन की होती है तो शिक्षा के बगैर इसे पूर्णता नहीं मिलती। जहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय हो, लोक कल्याण की राह खुलती हो और साथ ही लोक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता हो, वहाँ सुशासन नजर आता है। एक शिक्षक उन सभी विचारों का पुंज है जो विद्यार्थियों के आचरण, कौशल और जीवन धारा का विकास करके बदलाव पैदा कर सकता है। मगर शिक्षा और शिक्षक जब दोनों बदले दौर में उचित राह पर न हों तो शिक्षा और सुशासन के ताने बाने का कमतर होना निश्चित है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ज्ञानवान समाज बनाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। इस आकांक्षा की पूर्ति में जहां स्कूली शिक्षा को मजबूत करना अपरिहार्य है, वहीं शिक्षकों का सशक्तिकरण भी अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि भारत में शिक्षक और शिक्षा की प्रणाली में बदलाव बहुत धीमी गति से रहा है। पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी। ज्ञान को हस्तांतरण करने की कवायद अभी भी बरकरार है, जबकि विद्यार्थी में शोध और नवोन्मेष से युक्त शिक्षा व्याप्त करने की कवायद आज भी संघर्ष लिए हुए है। शायद यही कारण है कि पूरे देश में उच्च शिक्षा में लगभग 4 करोड़ विद्यार्थी सभी प्रारूपों के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों और 40,000 से अधिक महाविद्यालयों में प्रवेश तो लेते हैं, मगर शोध और नूतनता के मामले में पीछे रह जाते हैं।
बीती 9 जून को लंदन के विश्व उच्च शिक्षा विश्लेषक क्वाकवेरेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी रेटिंग में भारत के महज 4 विश्वविद्यालय ही आ पाए टॉप।